echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नामों से नमस्कार। जय मसीह। Psalm 146 verse 5 says like this. आज के सुबह के लिए हम लोग मनन करेंगे भजन संहिता इसको उसका 146 का उसकी 5 आयत को। Happy is he who has the Lord of God, Jacob, as his help, क्या है, धन्य है जिसका सहाय याकूब का परमेश्वर है, whose hope in the Lord God. और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। In this world there are lot of hopes in the lives of people. और अगर इस संसार में देखें, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारे आशा है, अपेक्षा है, Especially worshipping and believing God. और जो लोगों की परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में कई प्रकार का आशा अपेक्षा है। The ways in which people trust the Lord and hope, putting hope on the Lord, are different. और अलग अलग लोग अलग अलग रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। Putting the trust upon God is good. परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है। The Bible calls the person who has put his trust on the Lord as a blessed person. पर बाइबल इस प्रकार कहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो धन्य है। In this morning, I would like to tell you that putting your trust upon the Lord Jesus Christ will elevate you in your life. आज का सुबह मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर यहोवा प्रति की भरोसा रखा है, उसका मतलब प्रभु परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। In verse 6, Bible says that he's the creator. और 6वां आयत में हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। He keeps his truth or he keeps his word forever. और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। Bible says that he provides freedom to the prisoners. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है, जो बंदियों को उसको आजादी करता है। Verse 8 says he loves the righteous people. और 8वीं आयत में हम देखते हैं वो धर्मी लोगों को कि प्रेम करता है। He raises the people, those who are bowed down. और यहोवा झुके हुए लोगों को सीधा खड़ा करता है। Also verse 2 and 3, Bible says that you should not put your trust in the princes and in man. और बाइबल इस प्रकार भी कहता है, जब दूसरे आयत में और तीसरी में लिखा है कि इस संसार की लोगों के ऊपर भरोसा ना रखिए। Today you are undergoing a specific problem in your life. आज में मुझे ऐसा प्रतीत होता है, आप कई प्रकार का समस्या से होकर के जीवन को बिता रहे हैं। You are not able to overcome the problems in it. और उन सारे तमाम समस्या के ऊपर आप जय को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। You are struggling in this issue for a long time. और इस समस्या से कई दिनों से आप झेल रहे हो। You have tried all the sources you know. और जितनी भी हो सके हर एक जगह में आप कोशिश की समस्या को समाधान करने के लिए। You had experienced sleepless nights because of this और problem. उन समस्या के लिए कई दिनों कई रात बिना सोए जीवन को बिताए। In this morning, God tells you very clearly, put your trust upon the Lord Jesus Christ this morning. आज का सुबह वो परमेश्वर यहोवा स्पष्ट रीति से आपको बताता है, उस यहोवा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कीजिए। Cast all your burden upon the Lord God. और उस आपकी सारे चिंता को उस यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए। He will take care of और you. वो आपको संभालेगा। Whatever the problem may be, चाहे जो भी समस्या होना क्यों, whatever the situation may जो भी be, परिस्थिति होना क्यों, it is easy for Him. और उसके लिए आसान है। A single word from heaven can change the total situation of your life today. और एक स्वर्ग से एक ही शब्द, एक ही वचन कि आपका हर एक स्थिति को, परिस्थिति को बदल देगा। Believe the Lord Jesus Christ once again. इसलिए उस यहोवा यीशु मसीह के ऊपर फिर यहोवा के ऊपर विश्वास कीजिए। You tried several times. आप तो कई बार इस समस्या से पार पाने के लिए कई बार कोशिश किए हैं। This morning God says once again try
try. और आज की सुबह परमेश्वर आपको कहता है कि दोबारा आप कोशिश You कीजिए will be a successful और person. आप जरूर सफलता को पाओगे। Let me pray for you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, thank you so much for this wonderful morning. प्यारे खुदावन, इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए हम धन्यवाद देते A हैं। lot of brothers and sisters from various parts of the world are joining in this prayer right now. और बहुत सारे भाई और बहनों अलग अलग जगह से इस प्रार्थना में जुड़े हैं। As your humble servant, I commit all my brothers and sisters into your hand right now. और आपका दास होने के नाते इन सारे तमाम भाई और बहनों को आपके हाथों में समर्पण या अर्पण करता हूं। Some of my brothers and sisters are undergoing great struggle in their life. और कई भाई और बहनों समस्या से होकर के जीवन को बिता रहे हैं। They are not able to get victory over particular issues. उस विषय के ऊपर जय नहीं पा रहे हैं। Lord, I ask you to send a word from heaven and recover them. प्रभु, मैं प्रार्थना करते स्वर्ग से आपकी वचन को भेज करके उन सारे समस्या का हाल कीजिए। Redeem them. प्रभु, उनको छुटकारा दीजिए। Lord, meet all their needs प्रभु, उन सारे लोगों का जरूरत को आप पूरा कीजिए। and rescue them. प्रभु, उद्धार कीजिए, Bless them. आशीष कीजिए। Thank you, Lord, for what you are going to do in the lives of my people right now. प्रभु, आज जो भी उन लोगों जीवन में करने के लिए जा रहा है, उन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते In हैं। Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.